ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं नरसिंह जयंती की व्रत कथा या कहानी। तो देखिए भक्तों, जिस प्रकार से हम यहाँ पूजन कर लेते हैं, पूजन संपूर्ण हो जाने के बाद यहीं पर बैठ करके कथा सुननी होती है। कथा सुनने के लिए हमें यहाँ पर एक जल का लोटा चाहिए होता है। और देखिए, कथा कभी भी खाली हाथ नहीं सुनी जाती है। तो अपने सीधे हाथ में आप थोड़े से अक्षत ले लें और पुष्प ले लें। उसके बाद में हमें हुंकारा भरते हुए इस कथा को सुनना होता है। तो देखिए, अक्षत आपके साबुत होने चाहिए, पुष्प ले लेने और इसके बाद में हमें कथा सुनना है ध्यान पूर्वक। तो चलिए देरी न करते हुए कथा को शुरू करते हैं। कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में कश्यप नामक एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम दीति था। उनके 2 पुत्र हुए, जिनमें से एक का नाम हिरण्याक्ष था तथा दूसरे का हिरण्यकश्यपु था। हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने वराह रूप धर कर तब मार दिया था, जब वह पृथ्वी को पाताल लोक में ले गया था। इस कारण हिरण्यकश्यपु बहुत कुपित हुआ। उसने अपने भाई की मृत्यु यानी हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी और शिव जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने उसे अजय होने का वरदान दिया। यह वरदान पाकर उसकी मति मलिन हो गई और अहंकार में भरकर वह प्रजा का जो है अत्याचार करने लगा। उन्हीं दिनों में उसकी पत्नी कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। धीरे धीरे प्रहलाद बड़ा होने लगा। हालांकि उसने एक राक्षस के घर में जन्म लिया था, किंतु राक्षसों जैसी कोई भी दुर्गुण उसमें नहीं थे। वह भगवान का भक्त तथा अपने पिता के अत्याचारों का विरोध करता था। भगवान भक्ति से प्रहलाद का मन हटाने और उसमें अपने जैसे दुर्गुण भरने के लिए हिरण्यकश्यपु ने बड़ी चालें चली, नीति अनीति सभी का प्रयोग किया, किंतु प्रहलाद अपने मार्ग से नहीं हटा। अतः मैं उसने प्रहलाद की हत्या करने के लिए बहुत से षड्यंत्र रचे, मगर वह सभी में असफल रहा। भगवान की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बाका ना हो सका। एक बार हिरण्यकश्यपु ने अपनी बहन होलिका, जिसे वरदान था कि वह आग में नहीं जलेगी, की गोद में बैठाकर जिंदा ही चिता में जलवाने का प्रयास किया, किंतु उसमें होलिका तो जलकर राख हो गई और प्रहलाद जस का तस रहा। जब हिरण्यकश्यपु का हर प्रयास विफल हो गया तो एक दिन क्रोध में आग बबूला होकर उसने म्यान से तलवार खींच ली और प्रहलाद से पूछा, बता तेरा भगवान कहाँ है? विनम्र भाव से प्रहलाद ने कहा, पिताजी भगवान तो सर्वत्र हैं, क्या तेरा भगवान इस स्तंभ में यानी खंबे में है? प्रहलाद ने कहा, हाँ इस खंबे में भी है। यह सुनकर क्रोधांध हिरण्यकश्यपु ने खंबे पर तलवार से प्रहार कर दिया। तभी खंबे को चीरकर श्री नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और हिरण्यकश्यपु को पकड़कर उसे अपनी जांघों पर रखकर उसकी छाती अपने नखों से फाड़ डाली, जिसे वरदान था कि वह न दिन में मरेगा न ही शाम को रात में मरेगा। तो इस स्थिति में भगवान श्री हरि विष्णु जी ने नरसिंह अवतार लेकर के ना धरती पे मारा, ना ही आकाश में मारा, ना ही दिन में मारा, ना ही रात में मारा। शाम के समय यानी गोधूली बेला में घर की चौखट पे रख कर उसे अपनी जांघों पर अपने नाखूनों से मारा। तो इस तरह से उसकी हत्या हो गई। तो इसके बाद प्रहलाद के कहने पर ही भगवान श्री नरसिंह ने उसे मोक्ष प्रदान किया तथा प्रहलाद की सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर वरदान दिया
कि आज के दिन जो लोग मेरा व्रत करेंगे वे पाप मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त करेंगे। बोले नरसिंह भगवान की जय। उसके बाद में हमें अक्षत पुष्प भगवान के चरणों में छोड़ देना है। क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग ले। पूजा में रही कोई भी गलती हो गई हो तो क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग ले। भक्तों, ये जो कथा है, ये जो व्रत रखते हैं लोग, भक्त लोग, उन्हें ये कथा अनिवार्य रूप से सुननी है। और जो व्रत भी नहीं करें, सिर्फ पूजन करें हैं, तो कथा जरूर से पढ़ें, सुने, तभी आपको पूजा का विशेष लाभ प्राप्त होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखेगा।